मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज बच्चों जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, जो आगे के हम लोग टॉपिक्स हैं उसकी। तो बेटा हम लोग जितने भी अभी हम लोग केवल एक, अब क्योंकि आप लोग 8th से आए हो, अभी 9th में अभी आपको कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा। आप स्कूल भी नहीं आपके ओपन है, तो आप समझ भी नहीं पा रहे होगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये क्या चल रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, रिलैक्स रहो। क्योंकि एक बात और, आप 9th में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 9th का 60% सिलेबस एज इट इज़ क्लास 10th में आपके जाता है। चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे देखिए पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम, 10th में भी रियल नंबर, सेकेंड पॉलिनोमियल, उसमें भी पॉलिनोमियल, इसमें लीनियर इक्वेशन, उसमें भी लीनियर इक्वेशन, उसमें आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया, उसमें भी वॉल्यूम सरफेस एरिया, इसमें सर्कल, उसमें भी सर्कल, इसमें स्टैटिक्स, उसमें भी स्टैटिक्स, इसमें प्रोबेबिलिटी, उसमें भी प्रोबेबिलिटी। जितने भी आपके चैप्टर हैं सभी के सभी 10th में 10th में कुछ एक चैप्टर बढ़ेंगे हमारे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, एपी हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो ये जो बढ़ेंगे तो वो आप पढ़ लेना। अभी 10th में आपको बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों के बेसिक्स क्लियर करके चलो, ठीक है ना। आपका बेसिक जब क्लियर हो जाएगा तब जाके आप क्वेश्चन अच्छे से करने लग जाओगे, ठीक है ना। तो आज जैसा कि हम लोग बात करने जा रहे हैं जो आगे के, हम लोगों ने पॉलिनोमियल देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, बेस्ड अपॉन पावर, बेस्ड अपॉन आपका टर्म की बात की थी हम लोगों ने। फिर उस सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि पॉलिनोमियल हम लोगों ने देखे थे, उसके क्वेश्चंस देखे थे कि कौन सी मोनोनोमियल है, कौन सी ट्राइनोमियल है, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह देखे थे। आज जो बेटा हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलिनोमियल, वो बात करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम की। बात समझिएगा, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम वो होती है बच्चों कि जैसे आपको कोई पॉलिनोमियल एक आपको डिवाइड नहीं करने को बोला जाएगा, कि फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए कि डिवाइड फाइंड, जैसे कि यहाँ पे कोई एक पॉलिनोमियल दे दी जाए f(x = 3x + 1), करेक्ट है। आपको एक पॉलिनोमियल दे दी गई है और आपसे बोला गया है कि फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, find the remainder when divided by ex + 1। अब देखिएगा आपको इससे रिमाइंडर बताना है आपको, जब इससे डिवाइड करना है तो बेटा आपको ये चीज़ ये डिवाइड नहीं करवा देना है, ठीक है ना। डिवाइड नहीं करवाना है। ये चीज़ आपके क्लास 10th में भी है, 9th में भी है, वो चीज़ हम लोग बाद में देख लेंगे। रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली क्या होती है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, बस आपको करना क्या होता है, इस पॉलिनोमियल f(x) का मतलब होता है फंक्शन x के टर्म में, ओके। और इसको रिमाइंडर बताना है जब x + 1 से डिवाइड करवाया जा रहा है। आप कुछ नहीं, x + 1 = 0, x की वैल्यू निकाल लो आप, ऐसे यही तो है इसका जीरोज। और x = कितना आ गया, -1। आप इस फंक्शन में पुट कर दो x = कितना, -1 इन किस में, f(x) में। तो आपका x की जगह आप कितना पुट करो, -1। तो 3x की जगह आपका कितना हो रहा है, -1 प्लस का 1। तो 3 1 जा -3 प्लस का 1 कितना आ गया, -2। यही उसका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन समझिएगा, जैसे कि इसमें बोला है फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय, इससे दे रखा है हमारा, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके। तो जैसा कि आपको पॉलिनोमियल, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले लेट कर लोगे। लेट f(x) कितना है आपका, फंक्शन आपका कितना दे रखा है, x³ + 3x² + 3x + 1। आप ये इस पहले वाले में आप कितना पुट करोगे, फर्स्ट में पुट करोगे x + 1 = 0, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, -1 आप पुट कर दो। f(x) की जगह -1, तो x की जगह आपका -1, तो -1 की पावर 3 + 3, x की जगह -1 की पावर 2 प्लस का 3, -1 प्लस का 1। आपको पता होना चाहिए कि अगर माइनस का, जैसे -1 की पावर अगर इवन है
तो आपका प्लस का 1 आता है, अगर -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस आता है। तो -1 की पावर 3 से है तो कितना आएगा -1, -1 के पावर 2 जो कि इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो कितना आएगा 1, 1 3 सा 3, 3 1 जा 3, प्लस का 1, -1 + 1 + 3 -3, आपका कितना आ गया 0। तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, इससे देखो आपका रखने पे 0, करेक्ट है। इससे आ गया आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब अगर हम लोग सेकेंड की बात करें तो सेकेंड आप पुट करोगे, सेकेंड में क्या बोला गया है, सेकेंड में रिमाइंडर हमें बताना है कि x की जगह आप कितना पुट करोगे x = 0। तो इस पॉलिनॉमियल में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ आप पुट कर लो। तो fx आपका ये दे रखा है ना, आप इस पॉलिनॉमियल को fx लेट कर लिया करो, अपना एक नेम दे दिया करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप x की जगह 0 पुट करोगे तो f0, तो ये 0 का क्यूब प्लस 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 प्लस का 1, 0 का क्यूब 0, ये तो सब 0, क्या बचा 1 बचा प्लस का आपका, तो यही आपका क्या हुआ आंसर। देखिए रिमाइंडर कितना आया 1, इसका मतलब ये जो पॉलिनॉमियल है इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रही है। जैसे कि आपको 5 से 26 को डिवाइड करना हो तो 5 5 जा 25, देखो 1 रिमाइंडर बचा कि नहीं बचा, इसका मतलब 5 जो है वो 26 को कंप्लीटली डिविजिबल नहीं करता है, या फिर बोल सकते हैं 5 26 का फैक्टर नहीं होता है। जैसे कि बेटा एक बात बताओ, 15 का मल्टीप्लाई 3 × 5 होता है, इसका मतलब 3 भी 15 का फैक्टर है और 5 भी 15 का फैक्टर है। फैक्टर समझते हो, फैक्टर का मतलब ऐसा नंबर जिससे कि वो नंबर डिवाइड हो जाता है। जैसे कि देखो 3 15 का फैक्टर है, तो देखो ये 15 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 भी तो फैक्टर है 15 का, तो ये 15 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या इसमें 2 फैक्टर आता है, क्या मल्टीप्लाई में 2 आता है 15 के, नहीं आता, तो क्या 2 15 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, करेक्ट है। तो ये चीज़ आती है, आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ सेकेंड, अब जैसे इसमें थर्ड में आपको क्या करना है, थर्ड में आपको पुट करना है x + पाई = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -पाई। तो आपको क्या रखना है x की जगह -पाई, और आपको पता है -पाई की पावर 3 कितना होगा, -पाई³ होगा। क्यों, क्योंकि माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस आएगा, अगर -पाई का स्क्वायर करोगे तो प्लस का आएगा, क्योंकि आपको पता है ना माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से कराया जाता है तो प्लस हो जाता है, करेक्ट। तो इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। अगर बेटा हम लोग सेकेंड क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें बोला है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनॉमियल इज डिवाइडेड बाय दिस x - 1। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसमें क्या करना है कि x - 1 = आपका देखो सबसे पहले क्या करोगे, लेट fx आपकी कितनी दे रखी है x³ माइनस का ax² प्लस का 6x माइनस का a, आप कितना पुट करोगे यहाँ पे x - a = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -a उधर गया तो कितना हो जाएगा प्लस का a हो जाएगा, आप पुट कर दो यहाँ पे। तो f x की जगह कितना a, तो यहाँ a³ माइनस का a² प्लस का 6 और x की जगह a माइनस का a, तो कितना हो जाएगा a³ a² का a से मल्टीप्लाई कराया, a³ 6 का मल्टीप्लाई a से, तो कितना आ गया 6a माइनस का a, माइनस प्लस a³ माइनस a³ कैंसल, 6 से a माइनस किया कितना आ गया 5a, और यही आपका आ गया आंसर। तो ये चीज़ आप देख रहे हो कि सेकेंड क्वेश्चंस में आपको कुछ करना नहीं होता है, आपको जिससे डिवाइड करने को बोला जाता है आप बस उसको = 0 रख के आप वहाँ से वैल्यू निकालिए और उस पॉलिनॉमियल में पुटअप कर दीजिएगा, जो आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा। ये बात को भूलिएगा मत, ठीक है ना, जो आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर, इसमें क्या बोला जाता है, विदाउट एक्चुअल रिमाइंडर फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनॉमियल व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, ऐसे भी करेक्ट है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो आपको ऐसे ही करना है, = 0 करिए, x की वैल्यू निकालिए रख दीजिएगा। बहुत आसान होती है मैथ, समझ रहे हो ना बेटा, बहुत आसान होती है।
सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। आप बस धीरे 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 करके आप समझते रहा करिएगा, वीडियो को स्किप मत किया करिए, क्योंकि आप स्किप करेंगे ना तो कई चीज़ें हमारी छूट जाती हैं। तो चलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, 2 हो गए। चेक वेदर x प्लस 3x, तो इसको आप लेट कर लो, fx इक्वल टू आपका कितना 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ये जो है सॉरी जो 7 प्लस 3x है ना, 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ fx। किसका फैक्टर है? इस पॉलिनोमियल का 3x² प्लस 7x। देखो ये फैक्टर है ना इसका, मतलब इससे इसको डिवाइड करोगे ना, और कैसे पता चलेगा फैक्टर है? तो अभी मैंने एक चीज़ बताई थी ना कि 15 का जैसे 3 और 5 फैक्टर थे, तो अगर मैं उनसे डिवाइड करवा देता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 3 से आप 15 को डिवाइड कराओगे तो आपका रिमाइंडर कितना आता है? 0। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन बोला जाए कि दिस इज द फैक्टर ऑफ, तो आप क्या करोगे? आप बस उससे वैसे ही x की वैल्यू पुटअप करोगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या लिख दोगे? यस दिस इज द फैक्टर। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं आप पहले। तो सबसे पहले आपका fx ये क्लियर हो गया ना कि आप इसको, इसका फैक्टर है, आपको किससे डिवाइड करना है? तो आप 7 प्लस 3x इक्वल टू 0 रख लो, तो 7x इक्वल टू 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो बेटा x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 7, और 3 मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आपको कितना पुट करना है? पुट करना है आपको x इक्वल टू माइनस का 7/3 इन fx। तो आपका fx में x की जगह आप कितना रखोगे? माइनस का 7/3, तो 3x की जगह माइनस का 7/3, उसका क्या? होल स्क्वायर। 7 माइनस का 7/3 कितना हो गया आपका? 3। और आपको भी बताया ना, माइनस का अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव आता है, तो प्लस का आएगा। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, और प्लस माइनस माइनस रहेगा। 7 7 जा 49/3, तो 3 3 जा 9, तो कितना हो गया? 49/3 माइनस का 49/3 प्लस का 49/3 माइनस का कितना आ गया? रिमाइंडर। तो क्या लिखोगे? यस 7 प्लस 3x इज द फैक्टर ऑफ fx। तो ये आपका हो गया आंसर। तो मेरी बात समझ आई ना? फैक्टर क्या होता है? जिससे वो डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसको बोलते हैं फैक्टर। तो आप देखा ना, वैल्यू इसी एफ का फैक्टर बताना था, वैल्यू एक्स की वैल्यू निकाली, पुटअप कर दी, 0 आ गया तो फैक्टर है। अगर नहीं आता तो नहीं होता। इसका नहीं आता, जैसे 1 बचता तो इसका मतलब रिमाइंडर 1 बचा ना, मतलब कंप्लीटली नहीं डिविजिबल हुआ। अगर कंप्लीटली नहीं डिविजिबल हुआ तो बच्चों कैसे फैक्टर हो जाएगा? समझ आया कि नहीं आया? तो अब चलते हैं कि आप अपना कौन सा 4th क्वेश्चन पे देखते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं, बेटा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना? वीडियो को पॉज करके अब नोट कर लीजिएगा। मैं इसको रफ कर देता हूं। अब जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन और है, लास्ट में 4th क्वेश्चन नंबर है। तो 4th में बोला है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो जैसा कि फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट में fx आपकी दे रखी है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। आपको चेक करना है x प्लस 1 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ fx। करेक्ट है? देखिए क्या है कि ये करना है कि x प्लस 1 फैक्टर है ना, x प्लस 1 बोला है ना फैक्टर के लिए, तो आपको क्या करना है? x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखोगे। जब x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू प्लस 1 उधर गया तो कितना आ गया बेटा? -1 आ गया। अब आपको क्या करना है? पुट कर दो ना, सिमिलरली पुट कर दो x इक्वल टू -1, तो x की जगह कितना? -1, x की जगह कितना? -1, x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस का x है तो माइनस का x की जगह में -1 रखना है, +1। आप गलती ये करोगे, आप प्लस माइनस का प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी प्लस माइनस की वजह से। तो आप ये बात मेरी याद रखिएगा कि प्लस माइनस का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है पॉलिनोमियल में। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपकी मैथ कैसे अच्छी हो जाएगी? सबसे मैथ अगर अच्छी करनी है ना, आप कुछ चीज़ों को ध्यान दिया करो। पहला,
आप ये मान के चलो कि मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। सेकेंड, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसे कि इसमें क्या हो, कैसे रिमाइंडर निकाल रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या है, कैसे निकाली जाती है, इस टाइप से। थर्ड आपकी आती है कैलकुलेशन। फोर्थ आती है प्रैक्टिस आपकी कैसी है। आप देख के बैठ सो जाओगे अभी, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। आप कुछ करने के बाद आप बुक उठाइए, नहीं तो आप जैसे कुछ कई लोगों के पास बुक्स नहीं है, तो बुक्स नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास भी कोई बुक्स नहीं है अभी, तो लेकिन कुछ कर रहा हूँ ना इंतजाम ऐसे वैसे, तो आप निकाल के क्वेश्चन लिखिए, आप करिए। मैं सारे क्वेश्चन तो लगा नहीं रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ ना जो कि आप लगाओगे। नहीं आएगा आप कमेंट करिएगा, हम लोग बात करेंगे ना, ठीक है। तो ऐसे ही आपका कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 ऑड नंबर है तो माइनस का आएगा, -1 के पावर 2 इवन नंबर है तो प्लस का 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस का 1, कैंसिल प्लस कैंसिल कितना आ गया 0। तो क्या लिखोगे, क्या x + 1 फैक्टर है, तो लिखोगे यस। क्यों, क्योंकि x + 1 से जब इसको डिवाइड कराया ना तो रिमाइंडर कितना आया 0। तो क्या लिखोगे, यस x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपको इस पॉलिनोमियल में x की जगह वैल्यू रखनी है और फिर आपको सॉल्व करके मुझे बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस थे। आप 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए, फिर हम लोग क्लास को आज की ओवर करते हैं। आज हमारी 2 एक्सरसाइज होंगी, 2.3 कंप्लीट हो जाएगी और 2.4 के कुछ क्वेश्चन हमारे जो फैक्टर्स वाले हैं वो आपके हो जाएंगे। क्योंकि देखिए क्या है कि कुछ क्वेश्चंस आपके हैं 2.4 में फैक्टराइज करना, ठीक है ना। तो फैक्टराइज करने वाले जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग उनके बारे में बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि उन क्वेश्चंस में फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको मैं न्यू लेक्चर में आपको मैं फॉर्मूले बताऊंगा और वहाँ पे फैक्टर करना बताऊंगा मैं आपको, तब जाके आपको सिंपल से सिंपल तरीके से आपको समझ आने लग जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम लोग फैक्टराइज की बात करेंगे। आज जो हम लोग 2.3 के कुछ और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं आपके, फिर हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। इसमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताना है इफ x - 1 इज अ फैक्टर है किसका, px का। और px ये है, देखो बेटा px हो या fx हो बात कोई फर्क नहीं पड़ता है। p का मतलब p नेम दे दिया गया है और x के टर्म में आपकी पॉलिनोमियल दे रखी है। तो आपको करना क्या है, आपको बस पुट कर देना है, क्योंकि x - 1 फैक्टर है ना, तो x - 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। और अगर करेक्ट है x की इक्वल टू कितना आ गया, p की जगह x p पॉलिनोमियल में x की जगह 1 पुट कर दो, तो k 1 का स्क्वायर माइनस का √2 1 प्लस का x की जगह 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये k माइनस √2 प्लस का 1। इतना आ गया आपका कि नहीं आ गया। और सिंस x - 1 इज अ फैक्टर है, देखो अगर फैक्टर ऑफ px है, सो आपको एक बात बताइए कि अगर x - 1 जो है इसका फैक्टर है का मतलब क्या हुआ, जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 0। क्यों, क्योंकि फैक्टर है ना, इसका जो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा ना। तो अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो जो x की जगह 1 रखने पे ये क्या आता है रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर किसके इक्वल होगा बेटा, ये रिमाइंडर होगा इक्वल 0 के। तो k की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, प्लस का √2 गया, माइनस का √2 प्लस का √2 1 बनेगा माइनस का 1। तो ये आपका आ गया आंसर। तो k की वैल्यू आ गई √2 माइनस का 1। समझ आया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो आज आपने देखा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, वहां आपने देखा रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, वहां के की वैल्यू निकालना, इस टाइप के आपके क्वेश्चन देखे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो फैक्टर की बात करेंगे और फार्मूलोज की बात, फार्मूलाज होंगे, फार्मूलाज की बात हम लोग करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। घर पे रहेगा, सुरक्षित रहेगा, सबका ख्याल रखेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।